जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्रेरणा कोचिंग सेंटर में। और आज हम कोई अलग सब्जेक्ट जब बोले थे तो वैसे ही सौर मंडल के बारे में यानी सोलर सिस्टम के बारे में जानेंगे आज हम लोग। तो सोलर सिस्टम क्या है, सबसे पहले तो हम लोग सोलर सिस्टम की परिभाषा को जान लेते हैं। तो सोलर सिस्टम यानी सौर मंडल जिसमें 8 ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह वगैरह सारे आते हैं, सूर्य भी, ये सब मिलके क्या बनाते हैं, एक सौर मंडल बनाते हैं जिसे सौर परिवार भी कहा जाता है। यानी सूर्य का अपना एक परिवार जिसमें उल्कापिंड, क्षुद्र ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड सारे ही आ जाए, वो क्या होते हैं, एक परिवार होता है जिसे सौर परिवार या सौर मंडल कहा जाता है। तो और उसका मुखिया कौन होता है, उसका मुखिया होता है सूर्य, यानी सूर्य होता है सौर मंडल का मुखिया। सूर्य हमारा क्या होता है, सौर मंडल का मुखिया होता है। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग चलते हैं, जानते हैं आगे इन सब ग्रहों का क्या है क्या नहीं, कि ग्रह कितने होते हैं, किस किस प्रकार के होते हैं, इनके कितने उपग्रह हैं, ये सब आज की वीडियो में आपको जानने को मिलेगी। ठीक है, तो बने रहिए हमारी वीडियो में ये सब जानने के लिए। चलिए चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इसको 3 तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, एक होता है सूर्य की दूरी के अनुसार। ठीक है, सूर्य की दूरी के अनुसार इनकी क्रम क्या है, जैसे बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये सब सूर्य की दूरी के अनुसार है। दूसरा पृथ्वी से दूरी के अनुसार, दूसरा क्या है हमारा, पृथ्वी से दूरी के अनुसार, यानी पृथ्वी के दूरी के अनुसार सबसे पहला ग्रह कौन सा है और दूसरा ग्रह कौन सा है। और तीसरा जो हमारा होता है वो आकार के अनुसार, यानी सबसे बड़ा ग्रह से लेकर सबसे छोटे ग्रह तक, ये 3 तरह से हम लोग बांट सकते हैं। तो हम लोग चलते हैं पहले कि सूर्य से दूरी के अनुसार कितने कैसे क्रम है इनके, उसको जानते हैं। तो सूर्य की दूरी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे पहला जो ग्रह है वो है हमारा बुध, यानी मरकरी, इंग्लिश में मरकरी, हिंदी में बुध। दूसरा ग्रह है वेनस यानी शुक्र। तीसरा हमारा अपना पृथ्वी, अर्थ। चौथा हमारा है मंगल यानी मार्स। और 5वां है बृहस्पति, जुपिटर। 6वां शनि या सैटर्न। और 7वां है अरुण, यूरेनस। और 8वां हमारा है नेपच्यून यानी वरुण। तो ये हमारा कैसे है, सूर्य की दूरी के अनुसार, मतलब सबसे पहले सूर्य की दूरी के अनुसार मरकरी, फिर वेनस, फिर अर्थ, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण और फिर वरुण। ये हमारा है सूर्य से दूरी के अनुसार। अब दूसरा मैंने क्या बताया, पृथ्वी से दूरी के अनुसार। तो देखो पृथ्वी से दूरी के अनुसार ज्यादातर दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत बस ये है कि शुक्र और मंगल, इनमें से कौन पृथ्वी के नजदीक है और कौन दूर है। जब हम उनको लगा लेंगे, उनके बारे में जान लेंगे, बाकी सब तो वैसे सेम हो जाएगा जो था पहले। तो पृथ्वी से सबसे नजदीक है हमारा शुक्र। क्या है, सबसे नजदीक हमारा शुक्र है। उसके बाद जो आता है मंगल, पृथ्वी के बाद क्या आता है, पृथ्वी से सबसे नजदीक होता है शुक्र, उसके बाद मंगल। और फिर उसी दिशा में जैसे हम लोग पहले क्रम सूर्य से दूरी के अनुसार चले थे वैसे चल जाना है, पहले पृथ्वी से शुक्र, फिर मंगल, फिर बुध, उसके बाद हमारा आ जाता है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारा पृथ्वी से दूरी के अनुसार है। सबसे पहला क्या हो गया, शुक्र, फिर हो गया मंगल, फिर बुध, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ये हमारा पृथ्वी से दूरी के अनुसार बांटा हमने। तो इस अनुसार भी हम लोग इसको पढ़ सकते हैं। अब जैसा हमने ये पढ़ा, पहले क्या पढ़ा, शुक्र, मंगल, बुध, उसके बाद बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो जैसा हमने इसको पृथ्वी से दूरी के अनुसार पढ़ा, अगर इसी का उल्टा हम लोग पढ़ते हैं तो ये हमारा किसके अनुसार हो जाएगा, आकार के अनुसार। यानी पहले इधर वालों को पढ़ लो, फिर इधर वाले को पढ़ लो, तो ये हमारा कैसे हो जाएगा, आकार के अनुसार। तो पहले हमने इधर वाले को पढ़ लेना है, जुपिटर यानी बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, ये हमारा आकार के अनुसार है। सबसे बड़ा बृहस्पति, उसके बाद शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। अब वैसे ही यहाँ पे अर्थ यानी पृथ्वी, फिर शुक्र, मंगल और बुध, ये हमारा किसके अनुसार हो गया, आकार के अनुसार। कैसे, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण और पृथ्वी, शुक्र, मंगल और बुध, ऐसे हो गया हमारा आकार के अनुसार। और जो हमने इससे पहले पढ़ा, पहले पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ये हमारा पृथ्वी के दूरी के अनुसार, यानी पृथ्वी से दूरी के अनुसार जैसे है उसी को अगर इधर वाले को पहले ले ले और इधर वाले को बाद में ले ले तो हमारा वो क्या बन जाता है, आकार के अनुसार। तो ये हमने 3 चीजें जान ली कि पृथ्वी के अनुसार, सूर्य से दूरी के अनुसार हमारा ग्रह कैसे है, उसके बाद पृथ्वी से दूरी के अनुसार, और तीसरा हमने जाना कि आकार के अनुसार हमारा ग्रह कैसे है। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे इसमें कि बाह्य ग्रह कौन सा है और आंतरिक ग्रह कौन सा है। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह 2 चीज होते हैं। तो ठीक है, इधर के जो भाग है, ये हमारा जो बीच में आता है, इसको हम लोग कहते हैं एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह। तो ये क्या होता है, कहा जाता है कि बृहस्पति और मंगल के ही ये छोटे छोटे टुकड़े हैं। कई बातों में कहा भी जाता है कि कई अन्य ग्रह थे जो टूट के ब्लास्ट हुआ, जिसके कारण ये क्षुद्र ग्रह बन गए। तो ये क्षुद्र ग्रह है, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, क्षुद्र ग्रह, जो क्या करते हैं,
आंतरिक भागों को और बाह्य भागों को अलग करते हैं, दो भागों में बांटते हैं, यानी आंतरिक ग्रह अलग हो जाते हैं और बाह्य ग्रह अलग हो जाते हैं। इनको कौन बांटता है? एस्ट्रॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह। ठीक है, तो ये क्षुद्र ग्रह है। अब ये हमारे चार भाग हो गए, ये हमारे चार भाग है। तो उधर के जो चार भाग है ये हमें कहते हैं इनको बाह्य ग्रह, यानी सूर्य से दूरी के अनुसार इसको हम लोग बाह्य ग्रह कहते हैं। और इसे हम लोग इन चारों को जो है ये हम लोग आंतरिक ग्रह कहते हैं। आंतरिक ग्रह यानी अंदर की ओर और बाह्य ग्रह यानी बाहर की ओर। अब क्षुद्र ग्रह क्या है? क्षुद्र यानी छोटा, छोटा ग्रह, ग्रहों के छोटे छोटे टुकड़े मिलकर क्षुद्र ग्रह का रूप धारण करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्षुद्र ग्रह है। उसी प्रकार हमने ये जाना कि बाह्य ग्रह ये है और आंतरिक ग्रह ये है। अब बाह्य ग्रहों में कौन कौन सा आता है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। और आंतरिक ग्रहों में हमारा कौन कौन सा आता है? बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, यानी मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स। ये चार हमारे आंतरिक ग्रह कहा जाते हैं। तो जो आंतरिक ग्रह होते हैं वो बहुत ठोस होते हैं, यानी क्या होते हैं? मजबूत होते हैं। इनमें हमारा जीवन हो सकता है। इसमें क्या है? जैसे हमारी पृथ्वी पे जीवन है, मंगल में ढूंढा जा रहा है, तो पृथ्वी ठोस है यानी मजबूत है। इस पे अगर हम लोग खड़े होते हैं तो ये दबता नहीं है। जबकि बाह्य ग्रहों में क्या है कि ये ठोस नहीं होते हैं। ठीक है, इनमें मजबूती नहीं है। इनमें अगर कोई खड़ा होगा तो ये क्या होगा? धंस जाएगा यानी दब जाएगा। जैसे ये हमारा है आंतरिक ग्रह, ये दबता नहीं है, और ये बाह्य ग्रह है यानी ये दब जाते हैं। तो ये इनमें क्या है? इनमें दो अलग अलग बातें हैं, जिसमें ये बोला जाता है कि ये जो बाह्य ग्रह है, बाह्य ग्रहों में जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पैर रखते ही आदमी, जमीन क्या होगी? वहां की धंस जाएगी। और यहाँ की क्या होगी? ठोस है यानी मजबूत है, जिससे टिकाऊ है, जिसमें हम लोग टिक सकते हैं। तो ये दो चीजें हो गई, इनमें दोनों चीजों में फर्क है। ठीक है, तो ये हो गया बाह्य और ये हो गया आंतरिक ग्रह। ठीक है, सूर्य की दूरी से अनुसार में मैंने बता दिया, बाह्य ग्रह ये है और आंतरिक ग्रह ये है। अब हम लोग चलेंगे एक एक ग्रहों के बारे में थोड़ा मोड़ा जान लेंगे। ठीक है, अब एक चीज है कि मरकरी और शुक्र। ठीक है, हम बोलते हैं कि मरकरी नहीं, शुक्र ज्यादा गर्म है। ठीक है, क्योंकि शुक्र गर्म होता है। शुक्र ग्रह में सबसे ज्यादा गर्म ग्रह कौन सा है? शुक्र ग्रह। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, जो कि इसको गर्म कर देती है। और जबकि मरकरी को होना चाहिए था सबसे गर्म, यानी बुध को। ये क्यों नहीं गर्म होता? क्योंकि इसमें अपना खुद का वायुमंडल नहीं है, यानी वहां पे गैस नहीं पाया जाता, वायु नहीं है। इसलिए ये जो गैस, सूरज जो इसमें रोशनी देता है वो क्या होता है? निकल जाता है, रह नहीं पाता, टिक नहीं पाता, इसलिए ये गर्म नहीं हो पाता। और शुक्र का अपना वायुमंडल है जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। तो जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है सबसे पहले, तो इस पे क्या हो जाता है? वो गर्म चीज जो रहती है सूर्य की रोशनी किरण के रूप में, वो अवशोषित कर ली जाती है, जो कि वहां टिक जाता है। इसलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये भी हो गया। ये गर्म ग्रह क्यों कहा जाता है? इसलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। जब सूर्य की रोशनी इस पे पड़ती है तो ये अवशोषित कर लेती है सूर्य की किरणों को और एक जगह पे रोक के रख लेती है, जिसके कारण इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। ठीक है, ये हमारा शुक्र ग्रह गर्म क्यों होता है वो बात हो गई। अब हम लोग चलते हैं इसके अनुसार। अब देखते हैं हम लोग दो चीजें देखते हैं, 2 नंबर का काम। ठीक है, 2 नंबर के ग्रहों को। एक हमारा इधर से 2 नंबर का ग्रह हो जाता है शुक्र, और एक हमारा इधर से 2 नंबर का ग्रह हो जाता है अरुण। ठीक है, इधर से 2 नंबर का ग्रह हमारा हो गया शुक्र, इधर से 2 नंबर का ग्रह हमारा हो गया अरुण। तो ये जो शुक्र और अरुण है ये हमेशा उल्टी दिशा में घूमते हैं। ठीक है, उल्टी दिशा में घूमते हैं, यानी हर ग्रह, जितने भी ग्रह है, इन दोनों को छोड़कर सब पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। किधर? पश्चिम से पूरब की तरफ घूमते हैं। पर ये जो अरुण है और ये जो शुक्र है ये कैसे घूमते हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ। ठीक है, किधर को घूमते हैं? पूरब से पश्चिम की तरफ। इसीलिए कहा जाता है कि जो हमारा सूरज है वो हर ग्रहों में पूरब की ओर होता है, परंतु शुक्र और अरुण में पश्चिम की ओर होता है। किधर को? पश्चिम की ओर दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि ये उल्टे ग्रह है। 2 नंबर का ग्रह है, एक इधर से शुक्र और इधर से अरुण। दोनों ग्रहों में एक ही समानता है कि ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं। और इसमें जो सूर्य दिखाई देता है सुबह के टाइम, वो किधर दिखाई देगा? पश्चिम की दिशा में दिखाई देगा, क्योंकि इनमें उल्टे घूमने का कारण है। यही 2 नंबर का काम है, यानी उल्टा काम है, तो 2 नंबर कह दिया गया इसको। ठीक है, ऊपर से इनकी दिशा जो स्थिति है वो भी इधर से 2 है और उधर से 2 नंबर पे है, इसलिए इसे 2 नंबर का ग्रह भी कह देते हैं। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग जानेंगे एक ग्रहों के बारे में कि ग्रह क्या है, कैसे बने। ठीक है, मतलब ग्रह क्या है, कैसे बने नहीं, उनके ग्रह कौन है, उपग्रह कितने हैं, ये सब जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं बुध यानी मरकरी की तरफ। तो मरकरी का अपना कोई उपग्रह नहीं होता,
ठीक है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और ये पृथ्वी यानी ये सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह है। सूर्य से सबसे नजदीक का ग्रह कौन? मरकरी। वो आपको देखने में पता लग रहा है, सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह मरकरी। इसका अपना कोई उपग्रह नहीं होता, इसमें वायुमंडल नहीं है, इसमें कोई गैस नहीं पाई जाती, ठीक है। दूसरा हमारा आ जाता है वेनस यानी शुक्र। तो शुक्र जो होता है इसके बारे में मैंने बता दिया कि इसमें CO2 गैस पाई जाती है, ठीक है। और यह सूर्य की दूरी से दूसरा सूर्य के सबसे नजदीक का ग्रह है। इसमें क्या होता है, CO2 गैस पाई जाती है, जिसके कारण ये अधिक गर्म होती है, सूर्य की रोशनी इसमें टिक जाती है, जिसके कारण ये अधिक गर्म हो जाती है। इसी तारे को यानी इसी को भोर का तारा, पृथ्वी के अनुसार इसको भोर का तारा और सांझ का तारा भी कहा जाता है। इसे कहा जाता है कि ये भोर में और सांझ में दिखाई देता है, और इसका भी अपना कोई उपग्रह नहीं है। यानी ये भोर में और सांझ में क्यों दिखाई देता है? सूर्य की रोशनी इसमें पड़ने के कारण चमक आ जाती है, जिसके कारण ये भोर में और सांझ में दिखाई देता है, जिसके कारण इसे भोर का और सांझ का तारा कहा जाता है। और जब धूप में ऐसा होता है कि इसकी रोशनी, सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज हो जाती है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ता है, इसलिए ये इसको भोर का और सांझ का ही तारा कहा जाता है, दोपहर का नहीं कहा जाता। उसके बाद हमारा आता है पृथ्वी। तो पृथ्वी के बारे में अभी थोड़ा सा बताएंगे, बाकी इसके बारे में एक अलग से क्लास बनाएंगे, ठीक है। तो पृथ्वी का अपना एकमात्र उपग्रह है कौन? चंद्रमा। चंद्रमा इसका एक उपग्रह है, ठीक है। अब ये चंद्रमा क्या है? चंद्रमा जो है वो क्या करता है? पृथ्वी के आजू बाजू चक्कर लगाता है। अब मैंने एक बात बताया कि इन दोनों के जो ग्रह थे, उपग्रह, इन दोनों के जो उपग्रह है वो क्या करता है? सूर्य अपनी तरफ खींच लेता है, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण सूर्य अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे क्या हो जाता है? इनके उपग्रह नष्ट हो जाते हैं। परंतु जो चंद्रमा है, जो उपग्रह है, ये बहुत छोटा होता है आकार में, पृथ्वी के अनुसार छोटा होता है। कोई भी उपग्रह अपने ग्रह के अनुसार छोटा होता है, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ चंद्रमा भी है, छोटा होता है। ये क्या करता है? ग्रह के अपने पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है। ये पृथ्वी के आसपास चक्कर लगाता है इसलिए क्योंकि इसका आकार छोटा है। अगर इसका, जैसे हमारे पृथ्वी का आकार बड़ा है, तो ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाता है। लेकिन जो चंद्रमा है, अगर ये सूरज के चारों ओर चक्कर लगाने लगता तो सूर्य क्या करता? उसको भी अपनी ओर खींच लेता, तो ये भी हमारा क्या हो जाता? खत्म हो जाता, ठीक है। इसीलिए ये क्या करता है? पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इसके बारे में इतना ही। और बाकी इसमें एक चीज तो आपको पता ही है कि यहाँ पे एकमात्र एक ही पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन संभव है। इसमें बहुत सी अजीब अजीब चीजें हैं, बहुत सारी, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं, जिसके बारे में हम अलग से क्लास करेंगे तब बताएंगे। उसके बाद हमारा आ जाता है चौथा, यानी मंगल, मार्स। इसके अपने दो उपग्रह है, एक डिमोस और एक फोमोस, ठीक है। तो इसमें एक डिमोस होता है और एक फोमोस होता है, इसके दो उपग्रह है। जो डिमोस है हमारा, वो सबसे छोटा उपग्रह माना जाता है। क्या माना जाता है? सबसे छोटा उपग्रह, हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह डिमोस, ठीक है। इसके दो उपग्रह है फोमोस। इसको लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। इसमें आयरन गैस ज्यादा पाया जाता है, आयरन ज्यादा पाया जाता है, इसलिए इसका रंग लाल हो जाता है, जिसके कारण इसको लाल ग्रह कहा जाता है। इसमें दो उपग्रह है, मैंने बता दिया, फोमोस है, डिमोस। डिमोस जो होता है वो सबसे छोटा उपग्रह है उसके आकार में। उसके अलावा डिमोस सबसे छोटा उपग्रह है। उसके अलावा सबसे बड़ा उपग्रह जो है वो है हमारा बृहस्पति का गिनीमेड। बृहस्पति के अपने गिनीमेड जो है वो सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है। सबसे छोटा हमारा मंगल का डिमोस माना जाता है। अब हम लोग चलते हैं आगे बाह्य ग्रहों के तरफ, ठीक है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो सबसे पहले आता है बाह्य ग्रहों में आता है जुपिटर यानी बृहस्पति। ये सबसे बड़ा ग्रह भी माना जाता है। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका 5 नंबर पे आता है, ये सबसे बड़ा ग्रह। इसके अपने 73 कितने 73 उपग्रह है। कई 73 कहते हैं, कई 67 कहते हैं। वैसे माना जाए तो 67 है, ठीक है। 67 में इसके अपने उपग्रह है, जिसमें से इसमें 67 में से 16 उपग्रह यानी 16 उपग्रहों को मान्यता दी गई है। जिसको मान्यता दी गई है वो इसके अपने उपग्रह माने जाते हैं, 16 है। जिसमें से एक गिनीमेड आता है। गिनीमेड क्या है? सबसे बड़ा उपग्रह है, हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गिनीमेड होता है। और ये तो सबसे बड़ा ग्रह है, ये तो मैंने बता ही दिया। उसके बाद आता है हमारा शनि। इसका भी अपना कितना उपग्रह है? 63 उपग्रह है। शनि के कितने हैं उपग्रह? 63, जिसमें से 21 को मान्यता प्राप्त है, यानी 21 उपग्रहों को मान्यता प्राप्त है। इसका सबसे खास उपग्रह जो माना जाता है वो टाइटन माना जाता है। टाइटन जो कि विश्व मतलब सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह माना जाता है, टाइटन, जो कि शनि के पास है। इसके 63 उपग्रह है, जिसमें से 21 को मान्यता प्राप्त है। इसके आजू बाजू में इसका खुद का धूलकण उड़ के और इसकी जो इसके ग्रहों में आपस में धूलकण मिलके एक छल्ला बनता है,
उन छल्लों की संख्या होती है 7। कितनी होती है उन छल्लों की संख्या? 7 होती है। फिर शनि और अरुण ये दोनों के आजू बाजू में छल्ले होते हैं। इसके छल्ले आकार में बड़े होते हैं, ज्यादा होते हैं, इसलिए इनमें छल्ला बोला जाता है और इसमें शो भी किया जाता है, इसमें नहीं किया जाता है। इसके छल्लों की संख्या कितनी होती है? 7। ये हमारा दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, ठीक है, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है और सबसे सुंदर ग्रह भी इसी को माना जाता है, शनि को सबसे सुंदर ग्रह। उसके बाद हमारा है क्या? यूरेनस यानी अरुण। तो अरुण जो हमारा है वो हमारा सूर्य से दूरी के अनुसार 7वें नंबर पे आता है, ठीक है। और यह जो है इसके भी अब आजू बाजू में छल्ले होते हैं, उन छल्लों की संख्या होती है 5। इसके अपने 15 उपग्रह है। यहाँ पे मीथेन गैस की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, यहाँ पे मीथेन गैस बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका रंग नीला और हरा होता है, ठीक है। नीला और हरा मिलकर नीला हरा बनता है मीथेन गैस के कारण। उसके बाद हमारा आ जाता है नेपच्यून। इसके वरुण यानी इसके 8 उपग्रह है। कितने? इसके अपने 8 उपग्रह है, जिनके ये सबसे ठंडा ग्रह भी माना जाता है। ठंडा कैसे हुआ? सूर्य से दूरी के अनुसार सबसे अंत में है, इसलिए इसे सबसे ठंडा ग्रह माना जाता है। उसके पश्चात उसके अलावा ये सबसे लेट सूर्य का चक्कर लगाता है। क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर है, इसको चक्कर लगाने में ज्यादा समय लगता है। सूर्य से चक्कर लगाने में सबसे कम दिन इसका लगता है, 88 दिन का समय लगता है। 88 दिन में 1 साल हो जाता है, तो ये सूर्य का चक्कर 88 दिन में लगाता है और ये सबसे दूर है, इसलिए इसको समय ज्यादा लग जाता है सूर्य का चक्कर लगाने में, ठीक है। तो सौर मंडल के बारे में ये सब जो छोटी मोटी चीजें थी जो मैंने आपको बताई। अब अगले क्लास में या किसी अन्य क्लास में हम लोग आपको पृथ्वी के बारे में और थोड़ी इन ग्रहों के बारे में और जानकारी देंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, और आशा करता हूं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। और अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को, जितना ज्यादा हो सके अपने इस वीडियो को दूसरे जगहों तक पहुंचाओ, ताकि लोगों को भी सीखने को मिले और मेरा भी कुछ अच्छा हो जाए, ठीक है। तो आप आशा करता हूं कि आप लोग ये काम करोगे। जय हिंद।